पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का अरेस्ट, उनको 3 साल जेल की सज़ा और कहा कि 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और शहबाज शरीफ की सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का फ़ायदा कुछ हद तक अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था इमरान खान वापस आए। और चाइना में तो खुशी की लहर होगी, क्योंकि इमरान खान साफ तौर पे कहते थे कि पाकिस्तान की मुसीबतों की जड़ जो है वो सीपैक है, और सीपैक को बंद करना चाहते थे। तो उनकी गिरफ्तारी और इलेक्शन से बाहर रखना चाइना के लिए भी खुशी है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए और ईरान के लिए और साउथ एशिया के लिए ये काफ़ी से चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। जो आतंकवादी गुट हैं, खास करके तालिबान जो है, अलकायदा है जो है, आईएसआईएस, तरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सिंध लिबरेशन आर्मी, इनको बड़े पैमाने पर जो कोर सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो इनके साथ जुट जुट जाएंगे और बड़े पैमाने पर यह आतंकवाद और फैलेगा, जिसका नुकसान जो है हिंदुस्तान को हो सकता है, ईरान को हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे नेबरहुड में आग लगी हो और इंस्टेबिलिटी हो तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, और ये हमारे लिए बड़ा चिंताजनक का विषय है। मुझे पक्का यकीन है कि ये जो सेशन जज ने उनको गिरफ्तारी दी है और ये कन्विक्शन किया है, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है या लाहौर हाई कोर्ट जो है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे, वो इसको रद्द कर देंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखो, वो इमरान खान अपील कर रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे की वजह से उनको 2 दिन तो जेल में रहना ही पड़ेगा, और वो उनको ऐसी जेल में डाला गया है जो जेल भी पाकिस्तान की आर्मी के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा है पाकिस्तान की आर्मी का, आईएसआई का और शहबाज शरीफ की सरकार का। अगर आप देखो, पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे इससे बहुत ज़्यादा चोर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ का परिवार जो है पाकिस्तान में सबसे करप्ट परिवार है, और जो बिलावल भुट्टो हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उसके पिता असफ अली जरदारी, तो उनको कहा ही जाता था मिस्टर 10%। तो ऐसे में उनके खिलाफ तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समय साफ तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो भी आर्मी के आगे झुक गई है। जी, इस पाकिस्तान में बनी हुई है, क्या आपको लगता है हमें भारत को उनके साथ किसी भी तरीके के संबंध रखने चाहिए? क्योंकि ओवैसी जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो कह रहे हैं आतंकियों द्वारा हमारे सैनिकों को मारने के बावजूद भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ कप खेलते हैं, विश्व कप खेलते हैं। देखो, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमको किसी प्रकार के कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुपों के साथ उनकी सहायता लेने के लिए, पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंबर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हुई है जिन्होंने वास्तव में एक ग्लू की तरह, गोंद की तरह काम करती है, जिन्होंने पाकिस्तान के देश को कायम रखा हुआ है। वहाँ ऐसी इंस्टेबिलिटी हो सकती है जिसके तहत जो है न्यूक्लियर हथियार हैं वो आतंकियों के हाथ पड़ सकते हैं, और वो उनके हाथ आ जाएँ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तान को, ईरान को, अमेरिका को और विश्व शांति को। इसलिए हमारे बड़ा लाजमी है कि हमको हर प्रकार से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। जी, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन अभी बनी हुई है जिस तरीके की, उसको कई जो हमारे लीडर हैं हमारे देश में, वो अपने देश से भी जो हम देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी इन सबसे कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर हो सकता है? इसका क्या देखते हैं? देखो, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहुत बड़े पैमाने पर है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नोशनल है। वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वास्तव में देश को चलाते हैं, सिविल डिस्पेंसेशन तो एक मोरा है। तो ऐसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना मेरे मुताबिक बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत मजबूत हैं, और किसी भी हालत में वो डेमोक्रेसी के रूट्स जो हैं हटाए नहीं जा सकते। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे लोग बड़े समझदार हैं, वो हर इलेक्शन में ऐसा नतीजा निकालते हैं जिससे देश और दुनिया दंग रह जाती है। वो जैसे मानहानि का मामला चला, ऐसे ही वहाँ पर भी इमरान खान को लेकर जो केस चल रहा है उसमें सज़ा हो गई, उनको 5 साल तक चुनाव लड़ने का नहीं बोल दिया गया है। तो आपको लगता है कि सेम स्थिति है, एक जैसी स्थिति है राहुल गांधी और इमरान खान की? मैं जहाँ तक राहुल गांधी का केस है, उसको इमरान खान के केस के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता। इमरान खान के खिलाफ कम से कम 100 केसेस दर्ज किए गए हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा है। जहाँ तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है।
उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इलेक्शन के समय, जिसमें उन्होंने सारे मोदी कम्युनिटी को कहा कि वो चोर हैं और जितने भी चोर हैं उनका नाम मोदी है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो रिमार्क्स थे राहुल गांधी के सही नहीं थे और उनको केयरफुल रहना चाहिए। और जो इनकी राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा भी दी गई, वो जेल में उनको अरेस्ट भी नहीं किया, जेल में भी नहीं गए, तुरंत से उनको बेल दे दी गई। और आप देखो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को भी रद्द कर दिया है। मुझे पक्का यकीन है कि इसी माफिक वहाँ जो हायर कोर्ट्स हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट है, वो शायद उतना पाकिस्तान की आर्मी के सामने नहीं झुकेगा जितना पाकिस्तान की आर्मी और ISF को उम्मीद है, और वो भी इसको रद्द कर देंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। ठीक है।